सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना को बड़ी तबाही से बचा लिया। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही उड़ा दी गई। गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी जहन्नम वासिल, 5 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी में धमाका खेज मवाद मुमकिन तौर पर बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की। आबादी से दूर जाते ही गाड़ी को उड़ा दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना में दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फोर्सेस ने वाना और गिरदोनवाह की आबादी को मुमकिन तबाही से बचाया। फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल को हमले से कबल तबाह किया और कमाल महारत से शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। खुदकुश हमले का नापाक मंसूबा वक्त से पहले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का मौलिक हक और पाक फौज के खिलाफ इंतहाई मतनाज़े और शर्मनाक बयान। इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि मौलिक हक का ड्रामा अफवाज पाकिस्तान और मोदी का मुश्तरका गठजोड़ था। ड्रामे का मकसद पाक फौज को इज्जत दिलाना था। क्या मोदी इनसे डर गया था? वो चाहता तो 2 मिनट में इन्हें फिक्स कर देता, लेकिन इसने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। ये ट्रंप को इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये अब्राहम कार्ड पर साइन करने जा रहे थे। दुबई के बाद अब उन्होंने इसराइल को तस्लीम करना था। उनके इसराइल से राबते थे। नौरीन नियाजी का बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और झूठ का पलंदा करार। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को गरूर खाक में मिला दिया। बानी की बहन का बयान ज़ाती मफाद और मुसल्लह अफ़वाज से नात पर मबनी है। नौरीन नियाजी ने ज़ाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन अबूर की। खातून के अल्फाज, लबो लहजा और सोच बानी पीटीआई के मखसूस बयानिए की अक्कासी करते हैं। बानी पीटीआई, उसकी बहनें और ख़ानदान ज़ाती मफादात के लिए मुल्की सालमियत को भी दाव पर लगा सकता है। पीटीआई के दानिशमंद हलकों को इस बयान की पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गनीबाबादी कहते हैं, हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे लेकिन अमेरिका ने हम पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने MOU की खिलाफ वर्जी की। जवाब में हम भी उन तमाम नुकात पर अमल दरामद मुअत्तल कर रहे हैं जिनका हमने वादा किया था। ईरान अब अपना दिफा करने में मसरूफ़ है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रिज़ाई कहते हैं कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी अब नहीं चलेगी। मुफाहमती याददाश्त अब मुर्दा हो चुकी। अमेरिका ने हमले जारी रखे तो तनाज़े को मुकम्मल जंग में बदल देंगे। अमेरिका के मुसलसल 7वें रोज़ ईरान पर हमले पुलों, सुरंगों और पीने के साफ पानी वाले प्लांट्स को निशाना बनाया। जासिक जजीरे पर मीठे पानी के प्लांट की तबाही के बाद 10,000 अफराद को पानी की सप्लाई मुतासिर। अहवाज, बंदर अब्बास के शम और सुरिक समेत कई ईरानी इलाके धमाकों से गूंज उठे। सूबे हर्मुज़गान में हमलों से मवासिलाती इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमेरिका ने 100 से ज़ायद टेलीकॉम टावर्स को निशाना बनाया। फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। अमरीकी फ़ौज का ईरान में फ़ौजी अहदाफ को टारगेट करने का दावा। अमरीकी फोर्सेस ने दीगर ज़राए के अलावा जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया। ईरानी सूबे हर्मुज़गान में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 3 अफराद शहीद। 6 जुलाई से जारी अमरीकी हमलों में 50 ईरानी शहरी शहीद और 500 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरान ने हर्मुज़गान पर अमरीकी हमलों में शहीद 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका हमलों में शहीद अफराद का खून ड्राएगा नहीं जाने देगा। आखिरी सांस तक वतन का दिफा करेंगे। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर जवाबी हमले। ईरानी फोर्सेस का उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया। बहरा हिंद में क्रूज़ मिसाइल से अमरीकी बहरी जहाज़ को उसके ऊपर हमले का दावा। कुवैत में अमरीकी अड्डे और कतर में अमरीकी अल-अदैद एयरबेस को हिट किया। बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो और AI सेंटर पर बमबारी। इराक में कुर्दिस्तान पर मिसाइल दागे। रामशेर और बू शहर में 2 अमरीकी ड्रोन्स मार गिराए।
पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी फौज की मुआवनत से अपने हरमस पार करने वाले 4 जहाज रोक लिए। कहा, ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी वक्त अमेरिकी बहरिया पर हमला कर सकती है। अमेरिकी फौज की मेजबानी करने वाले मुमालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। अमेरिकी फौजी अड्डे रखने वाले मुमालिक शहरियों को मुमकिना फौजी अहदाफ से दूर रखें। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से अमरीकी हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल के सदर को ख़त। हुर्मुज़गान के जनूबी सूबे में पुलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर होने वाले मुबैना अमरीकी हमलों की तफसीलात बयान की। अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान अमेरिका जंग के शोले मजीद भड़कने का खदशा। अमेरिका ने हवा में ईंधन बढ़ने वाले दर्जनों तैयारे इसराइल भेज दिए। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फिजाइया के 33 फिजाई ईंधन भरे तैयारे बिन गुराया हवाई अड्डे पर तैनात हैं। अमेरिकी और इसराइली हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम ईरान भर में अहदाफ पर अमेरिकी मुसलसल फिजाई हमलों के बाद किया गया। सीटीटी डेरा इस्माइल खान का कामयाब ऑपरेशन। मतलूब खारजी दहशतगर्द खालिद उर्फ कमांडर हलाक। तर्जुमान सीटीटी के मुताबिक हथियार डालने की मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद सीटीटी टीम पर फायरिंग की। हलाक खारजी कांस्टेबल मोहम्मद अली शहीद की टारगेट किलिंग समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। ताल्लुक कलदम टीटीपी जाकिर कोची कारवान ग्रुप से था। केपी में दहशतगर्दी दोबारा सर उठाने लगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खबरदार किया। कहा, वफाक से मौसर कोऑर्डिनेशन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ऑपरेशन मुमकिन नहीं। आइन और कानून को ना मानने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। मौलाना फजल रहमान अपना गैर संजीदा बयान फौरी वापस लें। ख्वाजा आसिफ का कश्मीर से मुतल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। जब्तशुदा अजला को NFC अवार्ड में 3% हिस्सा दिया जाए। दहशतगर्दों ने साथ न देने पर बलूचिस्तान के गयूर आवाम को बेदर्दी से शहीद किया। वज़ीर आला सरफराज बख्शी का तलबा से खिताब। कहा, मंगी डैम को भी इसीलिए निशाना बनाया क्योंकि ये आवाम को पानी की फराहमी का अहम मंसूबा है। कोयटा धरने में कुछ सियासी लीडर ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन बातें की। जुडिशल कमीशन बना दिया गया है, हकायक सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मुबारका हक में अपने आका का हशर देख लिया। मौलाना फजल रहमान ने पाक फौज के बारे में जो कहा वो समझ से बाला तर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, फजल रहमान बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुशर्रफ को बारूदी सदर तस्लीम करने का मामला आया तो उन्होंने वोट दिया। अब वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहिबजादे मीर शाहनवाज भुट्टो शहीद का 41वां यौम शहादत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की शाहनवाज भुट्टो की साहिबजादी सस्सी भुट्टो के हमरा नोडेरो हाउस में होने वाली कुरान खानी में शिरकत। गढ़ी खुदा बख्श में मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह खानी की। आसिफा भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद समेत दीगर शोहदा के मज़ारात पर भी गईं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत इजलास। ओगरा ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेट्रोलियम डिवीजन के सीनियर हुकाम के शिरकत। शुरका ने पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों के हवाले से नए निज़ाम का खैर मकदम किया। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों का तयन शफाफ फार्मूले के जरिए मार्केट की हकीकी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। इस निज़ाम से नाजायज़ मुनाफाखोरी, इस्तेहसाल और गैर मामूली माली वफ़ायद हासिल करने की गुंजाइश को कम कर रहे हैं। मकसद अवाम को सियासी मसलहतों के बायस पैदा होने वाले कीमतों के उतार चढ़ाव से महफूज रखना है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, खाम तेल की कीमत कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $88 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल WTI $82.49 फी बैरल तक पहुँच गया। इमाराती मरबन खाम तेल
$4.62 इजाफे से $81.32 पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹5.44 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹316.15 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹31.05 फी लीटर का इजाफा, कीमत ₹354.35 फी लीटर पर पहुंच गई। मट्टी की तेल की कीमत में ₹34.33 फी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹274.66 मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत में ₹40.35 फी लीटर का इजाफा, जेट फ्यूल की कीमत बढ़कर ₹291.55 फी लीटर हो गई। कराची और दीगर शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पंजाब के 15 अजला में नगासी आग के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन मशीनों की फराहमी मुकम्मल। सूबे में वासा नेटवर्क को 41 अजला तक फैला दिया गया। तमाम अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहमी का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब नरीब नवाज ने सेवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ मुतल्लिका वासा अमले के सुपुर्द की। सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुला लिया। वासा वर्कर्स की ख्वाहिश पर ग्रुप फोटो भी बनवाई। कराची की कोकेन क्वीन पिंकी के खिलाफ मनशियात के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर अदालत से गैर हाजिर, चालान पेश न करने पर अदालत शदीद बरहम। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का हुक्म, शोकास नोटिस के बावजूद चालान जमा नहीं कराया। अपर सवाद फालक सर के 2 ट्रैक पर हादसा, मुकामी गाइडर लापता, 3 कोहपैमा जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने 3 जख्मी कोहपैमाओं को सैदो शरीफ सेंटर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लापता मुकामी गाइडर सैयद अली शाह की तलाश जारी। हादसा इंतहाई दुश्वार गुजार बर्फानी इलाके में पेश आया। मानसून का नया स्पेल मुल्क में दाखिल होने को तैयार। आज से 25 जुलाई तक बलाई और वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। अमरीकी सदर ट्रंप कनाडा पर बरस पड़े, कहा अमरीकी फजा आलूदा करने पर कनाडा की हुकूमत को भारी टैरिफ भरना पड़ेगा। आलूदगी से निमटने की लागत कनाडा की अशिया पर पहले से आए टैरिफ में शामिल की जाएगी। कनाडा के जंगलात में आग लगने के बायस फैलने वाली फजाई आलूदगी के असरात अमरीका तक पहुंच रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक तेज बारिश इस फजाई आलूदगी को खत्म कर सकती है। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आज रात 12 बजे मध्य मुकाबल होंगी। मैच मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। फ्रांस को सेमीफाइनल में स्पेन ने और इंग्लैंड को अर्जेंटीना ने हराया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच से कबल न्यूयॉर्क में शानदार ड्रोन शो। न्यू जर्सी के आसमान पर ड्रोन से अर्जेंटीना और स्पेन के परचम, ट्रॉफी और मुख्तलिफ नमूने बनाए गए।